उप मुख्यमंत्री अरुण साव का आज भिलाई रिसाली नगर निगम में आगमन हुआ, जहां रिसाली नगर निगम आगमन पर सर्वप्रथम उन्होंने भक्त माता कर्मा चौक का लोकार्पण किया और साथ ही उन्होंने 14,26,18,000 की राशि से 171 नए कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के साथ साथ दुर्ग सांसद विजय बघेल व दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर के साथ रिसाली नगर निगम महापौर मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रिसाली नगर निगम की जनता को बधाई व शुभकामनाएं दी और कहा कि भाजपा सरकार की सत्ता में आने के बाद जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इतनी बड़ी राशि रिसाली नगर निगम के लिए स्वीकृत की गई है। आगामी दिनों में हमारी सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्र के विकास के लिए और आम जनता के हितों के लिए आगे भी कार्य किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने रिसाली नगर निगम की जनता से कहा कि जनता को इस राशि से मिलने वाली सुविधाएं जल्द ही प्राप्त हो जाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि 9 महीने से भाजपा के द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किए गए, जिसका खंडन करते हुए कहा कि आज का भूमि पूजन कांग्रेस के सवालों का जवाब है। इस तरह से हमें विकास कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता है। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। जी, आज के कार्यक्रम को लेकर नगर निगम रिसाली में निर्मित कर्मा माता चौक के लोकार्पण का कार्यक्रम और 14 करोड़ 18 लाख रुपए के 171 कामों का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। रिसाली की जनता को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार बनने के बाद शहरों के विकास के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। शहर हमारा सुंदर बने, स्वच्छ बने, इस दिशा में तेज गति से हमारी सरकार काम कर रही है। तो निश्चित रूप से इतने कम समय में इतनी बड़ी राशि की स्वीकृति और उसका भूमि पूजन होना, ये सरकार के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है। मैं रिसाली की जनता को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री ढहरे जी ने आरोप लगाया कि 9 महीने में कोई काम नहीं हो रहे और लगातार धरना प्रदर्शन और ये सब उन्होंने आप पर आज आरोप पड़ा। आज के भूमि पूजन उनके प्रश्नों का जवाब है। जैसे कि दुर्ग 8 महीने में इतने करोड़ रुपए का भूमि पूजन आपके सामने हो गया और इसलिए जिन्होंने 5 साल छत्तीसगढ़ के विकास को अवरुद्ध किया, एक एक रुपए के लिए तरसाया नगरीय निकायों को, उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। ये विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार है जो विकास के प्रतिमान स्थापित कर रही है। मंत्री जी, सीमेंट का रेट बढ़ चुका है, उस पर क्या कहेंगे, थोड़ा बोल दीजिए। सरकार के संज्ञान में है और निश्चित रूप से सरकार इस पर कार्यवाही करेगी। मंत्री जी, दुर्ग निगम में चारागाह की जमीन को कब्जा कर लिया गया है, नगर निगम उस पर मौन क्यों है? नगर निगम बिल्कुल भी मौन नहीं है। किसी भी शासकीय जमीन पर बेजा कब्जा, अतिक्रमण किसी भी कीमत पर पिछले 7 महीनों में 3 बार निगम आयुक्त को संज्ञान में लाया गया है। दुर्ग में भी प्रदर्शन है उनका। आप सबको मालूम है कि सरकार इस दिशा में गंभीर है, गंभीरता से काम कर रही है। न्यायालयीन मामले भी हुए थे, उस मामले में उसका परीक्षण सरकार के स्तर पर हो रहा है और सरकार इस विषय पर छत्तीसगढ़ के नौजवानों के भविष्य के लिए, जैसे आपने देखा कि पीएससी में घोटाला हुआ, हमने सीबीआई की इंक्वायरी का वादा किया था, वो किया। छत्तीसगढ़ की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ खड़ी है और हमारे अपने नौजवानों के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा निश्चित रूप से करेंगे। जारी करने में क्या दिक्कत? सीएम के द्वारा कर्मा भवन का उद्घाटन में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तहसील साव संघ रिसाली की ओर से पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों को धन्यवाद एवं बधाई देना चाहता हूं कि बहुप्रतीक्षित जो हमारा भक्त माता कर्मा की प्रतिमा थी, उद्घाटन नहीं हो पाया था, जो आज हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव के करकमलों से हुआ है। हमारे तहसील साव संघ रिसाली की जनता काफ़ी खुश है, क्योंकि ये जो प्रतिमा है लगभग 1 साल से ऐसी ढका पड़ा था, जिसका आज सौगात मिला है। जी, अपना परिचय बताएं। मैं ललित साव, यहाँ के तहसील साव संघ उपाध्यक्ष रिसाली। आज डिप्टी सीएम आए थे रिसाली नगर निगम, किस चीज़ों का लोकार्पण किया गया आज? नगर निगम परिसर के सामने और
भूमि पूजन लोकार्पण के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी का यहाँ आगमन हुआ है और मैं उप डिप्टी सीएम से चाहती हूँ कि यहाँ पर भूमि पूजन और भक्त माता करवा चौक का लोकार्पण किए हैं। भक्त माता करवा चौक का जो लागत राशि है 15 लाख की है और साथ ही साथ 171 कार्यों का भूमि पूजन हुआ है और उन्हें आश्वासन दिए हैं कि किसी प्रकार से पैसे की कमी नहीं होगी। पर मैं तो रिसाली की 40 वार्ड की वहाँ पर हूँ और हर वार्डों में विकास करना मैं चाहती हूँ, तो मेरे कोई भी वार्ड अछूता ना रहें। इसलिए विनम्र आग्रह की हूँ कि हमारे निगम में 2 चलित शौचालय नहीं है, साव वाहन नहीं है, मूलभूत सुविधा के लिए पैसा उपलब्ध कराने के लिए मैं उनसे आग्रह की हूँ और उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार भी किया है। ये बताएंगे आज डिप्टी सीएम के द्वारा लोकार्पण किया गया है, क्या कुछ खास आज कितनी चीज़ों का लोकार्पण हुआ है? देखिए क्या है, कुल 171 कामों का। नमस्ते, मेरा नाम अनूप डे, मैं MIC मेंबर वार्ड नंबर 30, ये वार्ड मेरा ही है। तो जिसकी वजह से आज हमारे वार्ड में जो पहला कार्यक्रम हुआ, बीजेपी की अभी जब से सरकार बनी है तो पहला कार्यक्रम रिसाली नगर निगम में हुआ जो बहुत ही अच्छा रहा और सराहनीय है। उससे पहले तो बहुत सारे काम हो चुके थे, लेकिन आज 171 काम। सबसे बड़ी बात यह कि आज भक्त माता कर्मा चौक का उद्घाटन हुआ। मैं बहुत दिन से प्रयासरत था, बाकी समाज के लोग तो बहुत मदद करते थे इसमें, लेकिन जितना जल्दी इसका उद्घाटन हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा। तो काफ़ी दिनों संघर्ष, बीच में सामान पूरी चोरी भी हो गई थी, फिर कल परसों से सीख करके आज उसका उद्घाटन हुआ। और मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ हमारे उप डिप्टी सीएम साहब को, उन्होंने आकर के इतने सारे सौगात दिया। और बाकी हम लोगों की जो भी और समस्याएं रहेंगी और जो हम बराबर लोगों के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और धन्यवाद सब आप सब चैनल के माध्यम से जो आप लोगों ने आज कवरेज किया। और सबसे पहले कि भक्त माता कर्मा का उद्घाटन हुआ चौक का, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।